संपूर्ण शरीर को लाभ पहुंचाने वाला यह व्यायाम आपके पास कम समय हो, आप किसी भी उम्र के हो, सबके लिए लाभदायक होता है। चलिए करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा रख लें। कमर गर्दन को सीधी रखें। पैरों या पंजों को अपनी ओर खींचें। पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर खींचें, बाहर की ओर छोड़ें। अंदर की ओर खींचें, बाहर की ओर छोड़ें। यह प्रक्रिया 7 बार दोहराएं। फिर अपने एंकल जॉइंट को अंदर की ओर खींचें, बाहर की ओर छोड़ें। यह प्रक्रिया 7 बार दोहराएं। फिर गोल गोल, पहले क्लॉकवाइज एक दिशा में और फिर विपरीत दिशा में घुमाएं। याद रखिए, जितनी बार सीधी दिशा में घुमाएं उतनी ही बार उल्टी दिशा में भी घुमाना होता है। अब पैरों के पंजों को अंदर की ओर लेते हुए सारी नसों को घुटने की ओर कॉन्ट्रैक्ट करें। 5 सेकंड तक रोक के रखें, फिर छोड़ दें। फिर से सारी नसों को घुटने की ओर दबाएं, रोक कर रखें। इससे आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। अब किसी भी एक पैर को उठा लें। एक हाथ एंकल पर, दूसरा हाथ घुटने पर रखें, जैसा कि आप देख सकते हैं। या आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अब जैसे एक बच्चे को सुलाया जाता है वैसे ही सुलाएं। इस क्रिया को 7 बार दोहराएं। यह सेम प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ भी दोहराएं। जितनी बार आप एक पैर से करें उतनी ही बार दूसरे पैर से भी करना चाहिए। अब पैरों को छाती की ओर ले जाते हुए इस तरह से पकड़ लें और पैरों को ऊपर नीचे करें। यह भी 7 बार करें। थोड़ा रोक कर रखें। फिर पैर को शून्याकार या गोलाकार बनाते हुए पहले एक दिशा में फिर अन्य दिशा में दोहराएं। संख्या बराबर होनी चाहिए। आप जितनी बार एक दिशा में दोहराएं आप उतनी ही बार दूसरी दिशा में भी दोहराएं। यह सेम प्रक्रिया फिर दूसरे पैर के साथ करें। जिस प्रकार दिखाया जा रहा है उसे फॉलो करें। अपने पैर को जो पंजा है उसे अंदर की ओर दबाए रखा जाता है। अब एक पैर को दूसरे पैर की थाइस पर रखें। इसे नीचे की ओर दबाएं, फिर ऊपर की ओर दबाएं। हाथ की मदद से प्रेस करें। सेम प्रक्रिया दोनों पैर से दोहराएं। इस प्रक्रिया को भी 7 बार दोनों पैरों से दोहराएं। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। कमर गर्दन सीधी रखें, ऐसे बैठ जाएं। अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे हिलाएं। इसी क्रिया को 1 मिनट या आधा मिनट तक करें। हाथ के सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। सबसे पहले अपनी उंगलियों को आगे की ओर मोड़ें, फिर पीछे की ओर लें, आगे की ओर फिर पीछे की ओर, फिर संपूर्ण तरीके से उन्हें मोड़ें। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। हर एक को 7 बार करें, फिर दूसरे पर आ जाएं और दोनों हाथों से बराबर करें। एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर दबाव दें। हर दिशा में करें। दोनों हाथों से बराबर करें। फिर कलाइयों को एक दिशा फिर विपरीत दिशा में करें। हर क्रिया को 7 बार दोहराएं। अब करते हैं शोल्डर्स के लिए। हाथों को सामने की ओर फैला लें, फिर अंदर बाहर क्रिया करें। अब एल्बो रोटेशन करने के लिए पहले दोनों एल्बोज़ को ऊपर की ओर, फिर साइड में, फिर ऊपर की ओर, फिर साइड में, ऐसा करते हुए पहले सीधी दिशा में फिर विपरीत दिशा में घुमाएं। 5 बार ऐसा करें। दोनों कोहनियों को पूरा ऊपर तक ले जाएं और घुमाएं और दोनों कोहनियों को मिलाएं जब वो मध्य में हो। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं इस तरह से खोलें। 7 बार करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर पीछे की ओर ले जाते हुए मारें। इस क्रिया को दोहराएं।
अब शोल्डर्स को ऊपर की ओर ले जाते हुए घुमाएं। पहले सीधी दिशा में घुमाएं, फिर विपरीत दिशा में उसे घुमाएं। फिर कंधे को ऊपर नीचे ऐसे करें। अब हम करेंगे साइड बेंड्स। 1 2 3 4। अब साइड ट्विस्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर उंगलियों को मिलाएं और ताड़ासन जैसे पूरा ऊपर की ओर खींचें। पूरा खिंचाव ऊपर की ओर होना चाहिए। ऐसा 5 से 7 बार करें। गले को पूरा टाइट करें, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। फिर साइड में, पहले लेफ़्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ़्ट में, फिर राइट में। जब भी गर्दन की एक्सरसाइज की जाती है तो आँखें हमेशा खुली होनी चाहिए। अब साइड बेंड। 1 2 3 4। हर एक दिशा में 5 से 7 बार करें। अब हाफ रोटेशंस करें। पहले आगे की ओर, अब पीछे की ओर। 1 2 3 4। अब फुल रोटेशन। 1। जितना सीधी दिशा में करें उतना ही विपरीत दिशा में भी करना है। बस ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम ख़त्म हुए।